चलो 4/3 में से हम घटाते हैं 1/5। तो यहाँ पर हमारे पास दो भिन्न हैं और इस पहले भिन्न में से हमें ये दूसरा भिन्न घटाना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों भिन्नों के जो हर हैं वो समान नहीं हैं, वो अलग अलग हैं। तो इन्हें घटाने के लिए सबसे पहले मुझे ये दोनों हर समान बनाने होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हर है 3 और यहाँ पर हमारे पास हर है 5। अब अगर इन दोनों संख्याओं को हमें समान बनाना है तो हमें इनके समान गुणज की जरूरत होगी और दरअसल हमें इनके सबसे छोटे समान गुणज की जरूरत होगी। तो दो संख्याओं का सबसे छोटा गुणज निकालने के लिए मैं यहाँ बड़ी संख्या से शुरू करूंगा जो है यहाँ पर ये 5, और मैं देखूंगा कि इसके कौन से गुणज हैं, इस 5 के कौन से गुणज हैं जो 3 से विभाजित हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो 5 है वो तो 3 से विभाजित नहीं होता। 5 का अगला गुणज है 10 और 10 भी 3 से विभाजित नहीं होता। अगला गुणज आएगा 15 और 15 तो 3 से विभाजित होता है। तो 15 होगा इन दोनों संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज। तो यहाँ पर इन दोनों भिन्नों का जो समान हर होगा वो हम 15 ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस पहले भिन्न का हर मैं यहाँ पर 15 लिख देता हूँ और इस दूसरे भिन्न का भी हर मैं यहाँ पर 15 लिख देता हूँ। अब ये जो पहला वाला भिन्न है 4/3, इसे मुझे लिखना है कोई तो संख्या बटा 15, और उसी तरह से ये दूसरा भिन्न जो है 1/5, इसे भी हमें लिखना है कोई तो संख्या बटा 15, और फिर इन दोनों भिन्नों को हम घटा देंगे। तो चलो 4/3 से शुरू करते हैं। तो यहां पर हर था 3 और हमने अब हर बना दिया है 15, यानी कि हमने यहां पर इस हर को 5 से गुणा किया है तो ये बन गया है 15। तो हर को हमने 5 से गुणा किया है। तो अब इन दोनों भिन्नों की बराबरी बनाए रखने के लिए इस अंश को भी हमें गुणा करना होगा 5 से। तो इस अंश को भी जब हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर बराबरी बनी रहेगी। तो यहाँ पर हर में 3 गुणा 5 हो गए 15, तो अंश में 4 गुणा 5 हो जाएंगे 20, यानी कि 4/3 बराबर है 20/15 के। उसी तरह से यहाँ पर है हमारे पास 1/5, यहाँ हर में है 5 और यहाँ हर में है 15, यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमने हर को 3 से गुणा किया है, क्योंकि जब 5 को हमने 3 से गुणा किया तो ये बन गया 15। तो अब इसके अंश को भी हमें यहाँ पर 3 से गुणा करना होगा। तो जब 1 को हम गुणा करेंगे 3 से तो ये बन जाएगा 3, यानी कि 1/5 बराबर है 3/15 के। अब इन दोनों भिन्नों के हर समान हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें घटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर हमें मिलेगा, उत्तर में जो हमारा हर होगा वो होगा 15 ही, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और अंश में हमारे पास होंगे 20 ऋण 3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये होंगे 20 ऋण 3, और 20 ऋण 3 ये हो जाएंगे 17। तो हमारा उत्तर है यहाँ पर 17/15। तो यहाँ पर हमने इन दोनों भिन्नों को समान हर बना के घटा दिया और हमें उत्तर मिल रहा है 17/15। और इसे अगर तुम मिश्रित संख्या के रूप में लिखना चाहो तो यहाँ पर 17 जो है वो 15 से एक बार विभाजित हो जाता है, तो यहाँ पर एक पूर्ण आ जाएगा और 2 शेषफल बच जाता है, तो यहाँ आएगा 2/15। तो हमारा उत्तर हुआ एक सही 2/15 या 17/15। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो अब मैं उदाहरण लेता हूं, समझो कि 7/10 ले लेते हैं और इसमें से हम घटाते हैं 5/8। तो यहां पर भी इन दोनों भिन्नों के हर समान नहीं है, तो सबसे पहले तो इन दोनों भिन्नों के हर को हम समान बनाएंगे। तो हमें चाहिए होगा 10 और 8 का सबसे छोटा समान गुणज। तो हम शुरू करेंगे इस बड़े हर से जो है 10, और हम इसके गुणज देखते हैं कि कौन सा गुणज 8 से विभाजित होता है। तो 10 तो 8 से विभाजित नहीं होता। 10 का अगला गुणज होगा 20, 20 भी 8 से विभाजित नहीं होगा। अगला गुणज होगा 30, 30 भी 8 से विभाजित नहीं होगा। अगला गुणज है 40 और 40 तो 8 से विभाजित होता है। 40/8 होते हैं 5। तो यहाँ पर 10 और 8 का जो सबसे छोटा समान गुणज है वो है 40। तो यहाँ पर इस भिन्न के हर को हम लिखना चाहेंगे 40 और इस भिन्न के हर को भी
हम लिखना चाहेंगे 40। अब यहाँ पर हमारे पास हर था 10 जो हमने बना दिया 40, यानी कि इसे हमने 4 से गुणा किया है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अंश को भी हमें 4 से गुणा करना होगा। तो 7 गुणा 4 ये हो जाएंगे 28। तो 7 बटा 10 बराबर है 28 बटा 40 के। और यहाँ पर हमारे पास हल था 8 जिसे हमने लिख दिया है 40, यानी कि हमने इसे 5 से गुणा किया है। तो यहाँ पर अंश को भी हम 5 से गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 5 ये हो जाएंगे 25, यानी कि 5 बटा 8 बराबर है 25 बटा 40 के। और अब इन दोनों भिन्नों के हर समान हो चुके हैं, तो अब हम 28 बटा 40 में से 25 बटा 40 को घटा देंगे। तो हमारा जो उत्तर होगा उसका हर होगा 40। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो हर होगा वो होगा 40, और अंश में हमें मिलेगा 28 ऋण 25। तो यहाँ पर 28 ऋण 25 ये हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर हमने 7 बटा 10 में से 5 बटा 8 को घटा दिया और उत्तर हमें मिल रहा है 3 बटा 40।